ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। है ना? इन क्लास 10 वी वर डिस्कसिंग अबाउट द डिफेक्ट्स ऑफ विजन इन द चैप्टर 11, that is the human eye and the colorful world. Now we have to move forward and we have to discuss about the correction of the defect of vision. है ना? मीन्स हम लोग जो डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में पढ़े थे ह्यूमन आई वाले चैप्टर में, उसके करेक्शन के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है और उसका करेक्शन के बारे में आज हम लोगों को जानना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हम लोग लास्ट लेक्चर में कितने सारे डिफेक्ट्स के बारे में पढ़े थे, है ना? तो सबसे पहला डिफेक्ट हम लोग जो पढ़े थे वो था क्या? मायोपिया, है ना? सबसे पहला डिफेक्ट क्या था? मायोपिया। और इसको जो है हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस के नाम से भी जानते हैं, है ना? इसको जो है हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो हम लोग पढ़े थे वो था हाइपरमेट्रोपिया, है ना? और इसको जो है हम लोग लॉन्ग साइटेडनेस के नाम से भी जानते हैं, है ना? एंड द थर्ड वन विच वी हैव स्टडीड दैट इज व्हाट? प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया, ये जो थर्ड डिफेक्ट हम लोग पढ़े थे। सबसे पहला डिफेक्ट हम लोग मायोपिया पढ़े थे, दूसरा जो डिफेक्ट पढ़े थे वो हम लोग हाइपरमेट्रोपिया पढ़े थे, और तीसरा जो डिफेक्ट हम लोग पढ़े थे वो क्या पढ़े थे? प्रेस बायोपिया पढ़े थे। ये तीन तरह का डिफेक्ट हम लोग पढ़े थे जो कि मेनली हम लोग के ह्यूमन आई में पाया जाता है और ये डिफेक्ट्स होता है। अभी जो है हम लोग इन सारे डिफेक्ट्स के करेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। मींस अगर ये डिफेक्ट किसी के आई में हो गया है, इस तरह का डिसऑर्डर किसी के आई में आ गया है, तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे उसको करेक्ट कर सकते हैं, उस चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना? तो सबसे पहले हम लोग मायोपिया को कैसे ठीक कर सकते हैं, करेक्शन कैसे उसका कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, है ना? तो मायोपिया का करेक्शन को पढ़ते हैं हम लोग, और इसमें जो है शॉर्ट साइटेडनेस जो वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना? शॉर्ट साइटेडनेस जो वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, इसको भी अभी हम लोग समझेंगे कि यहां पर मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस के नाम से क्यों जाना जाता है और ऐसा नाम जो है मायोपिया को क्यों दिया गया है ना? तो देखिए, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि हमारे ह्यूमन आई में जो लेंस पाया जाता है वो एक कन्वेक्स लेंस होता है ना? और इसी कन्वेक्स लेंस के पीछे में जो है हमारा इमेज बनता है जो कि ह्यूमन आई में होता है ना? और ये जो जहाँ पे इमेज बनता है, इस पार्ट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? रेटिना के नाम से जानते हैं, है ना? तो मान लेते हैं कि दिस इज द पोर्शन दैट इज रेटिना ऑफ द आई, है ना? और ये क्या है? हमारा कन्वेक्स लेंस है जो हमारे आई में पाया जाता है। जब ये मायोपिया हो जाता है किसी को, है ना, मायोपिया नाम का जो डिसऑर्डर है अगर किसी को हो जाता है, तब उसके आंख में किस तरह का प्रॉब्लम होता है उस चीज को हम लोग देखते हैं सबसे पहले, है ना? तो इसमें जो है क्या होता है कि कोई भी लाइट रे पैरेलल आएगा, इस आई लेंस में टकराएगा, है ना? और इस आई लेंस के द्वारा रिफ्लेक्ट होने के बाद जो इमेज है वो बिफोर द रेटिना कहीं पर बन जाएगा, है ना? हम क्या बोल रहे हैं कि मायोपिया डिफेक्ट से जिसका आई सफर होगा उसमें क्या होगा कि कोई भी लाइट रे पैरेलल आएगा, इस लेंस से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो है उसका इमेज फॉर्मेशन कहां पर हो जाएगा? बिफोर द रेटिना हो जाएगा, है ना? बिफोर द रेटिना हो जाएगा। मींस इमेज बनना चाहिए इस रेटिना वाले पोर्शन पर, और इमेज हमारा कहां बन रहा है? इसी के पहले कहीं पे जो है वो दोनों लाइट रे, रिफ्रैक्टेड लाइट रे जो है वो इंटरसेक्ट कर गया, मींस यहाँ पे जो है मीट कर गया दोनों, है ना?
और यहीं पर इमेज का फॉर्मेशन हो गया। तो हमारा इमेज जो फॉर्मेशन यहां पर हुआ, हमको वो दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्क्रीन है वो कौन सा है? वो रेटिना है, और जब तक रेटिना पर इमेज नहीं बनेगा, हम लोगों का जो इमेज का सिग्नल है वो जनरेट ही नहीं होगा, तो हम लोग उसको कैसे देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, है ना। तो इसी तरह का जो डिसऑर्डर है उसी को हम लोग मायोपिया के नाम से जानते हैं। और ये शॉर्ट साइटेडनेस का नाम कैसे पड़ा? देखिए, जब इमेज इस रेटिना के पहले, है ना, मींस क्या, नजदीक में बन जा रहा है ना, नजदीक में बन जा रहा है, रेटिना के नजदीक बन रहा है, रेटिना पर नहीं बन रहा है ना। तो रेटिना के नजदीक बन रहा है, इसीलिए नजदीक को हम लोग किस वर्ड के नाम से जानते हैं? किस वर्ड से जानते हैं? शॉर्ट, है ना। तो इसीलिए यहां पर जो नजदीक में बन जा रहा है, रेटिना के नजदीक इमेज बन जा रहा है, इसीलिए इसका नाम है शॉर्ट साइटेडनेस, है ना। मींस जब कोई व्यक्ति, जब कोई आदमी शॉर्ट साइटेडनेस के डिफेक्ट्स से अगर वो सफर्ड है, तो जो इसका इमेज फॉर्मेशन होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो कहां पर होगा? बिफोर द रेटिना, है ना। रेटिना के पहले इसका इमेज बन जाएगा, है ना। अभी तो हम लोग इस डिफेक्ट को समझ लिए, अब इसके करेक्शन के बारे में हम लोग समझेंगे, है ना, कि इसको कैसे हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग जो है मायोपिया जब पढ़ रहे थे, आई डिफेक्ट, तो हम लोग देखे थे कि यहां पर जो इस लेंस का है, इस लेंस का जो कन्वर्जिंग पावर है वो क्या हो जाता है? हाई हो जाता है, हाई कन्वर्जिंग पावर। मींस लेंस का कन्वर्जिंग पावर हाई हो जा रहा है, इसीलिए मायोपिया हो रहा है ना। देखिए, इसका जो कन्वर्जेंस होना चाहिए वो रेटिना पे होना चाहिए, लेकिन रेटिना के पहले ही ये कन्वर्ज कर दे रहा है लाइट रेज को, है ना। तो इसका कन्वर्जिंग पावर क्या हो गया है? ज्यादा हो गया है। तो इसका कन्वर्जिंग पावर को हमको क्या करना होगा? घटाना होगा, है ना। क्या करना होगा? घटाना होगा। कन्वर्जिंग पावर को क्या करना होगा? घटाना होगा। तो कन्वर्जिंग पावर को घटाएंगे हम लोग कैसे? तो याद कीजिए, हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस वाले टॉपिक पर पढ़े थे, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस वाले टॉपिक पर हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे? कि जब हम लोग एक से अधिक लेंस को एक साथ जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं, तो उसका जो पावर होता है वो उसके अलजेब्रिक सम के बराबर होता है ना। तो अभी देखिए, इस लेंस का जो पावर है वो ज्यादा हो गया, तो घटाना पड़ेगा। तो घटाने के लिए हम लोग कैसा लेंस का यूज करेंगे? जो लेंस का पावर नेगेटिव होगा, है ना, जो उसको घटा देगा पावर को। तो कैसा लेंस का पावर नेगेटिव होता है? नेगेटिव पावर का कौन सा लेंस पाया जाता है? नेगेटिव पावर के साथ हमारा कनकेव लेंस पाया जाता है ना। तो हम यहां पर क्या करेंगे? एक कनकेव लेंस का यूज करेंगे, है ना। इस कनकेव लेंस का यूज करेंगे, और ये कनकेव लेंस का जो पावर होता है वो नेगेटिव में पाया जाता है ना। मींस इस लेंस का जितना पावर अधिक हो गया है, उसी का इक्वल मैग्नीट्यूड का नेगेटिव पावर का हम लेंस उसमें लगा देंगे, तो इसका जो डिफेक्ट है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, है ना। अभी जो है देखिए, हम एक नेगेटिव पावर का लेंस यहां लगा दिए, है ना, और हमारा इमेज कहां बनना चाहिए? यहां रेटिना पे बनना चाहिए, है ना। तो अभी देखिए, हम क्या किए? एक नेगेटिव पावर का लेंस यहां पर लगा दिए। अब जो लाइट रे आएगा ऐसा पैरेलल, है ना, वो थोड़ा सा डाइवर्ज करके इसके पास जाएगा, है ना। मींस यहां से जो लाइट रे होगा वो थोड़ा क्या हो जाएगा? डाइवर्ज हो जाएगा, थोड़ा सा डाइवर्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस लेंस का नेचर कैसा है? डाइवर्जिंग नेचर का है। मींस ये लाइट रेज को क्या करेगा? डाइवर्ज कर देगा, एक दूसरे से थोड़ा सा फैला देगा, है ना। और अभी जो है यहां से जब रिफ्रैक्शन होगा तो हमारा जो इमेज है वो कहां बनेगा? रेटिना पर बनेगा, है ना। ये रेटिना पर इमेज बन जाएगा, है ना। और अभी जो है ये डिफेक्ट क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा, है ना। अभी जो देखिए, इमेज जो है रेटिना पर बनेगा और हम लोगों को क्या होगा? आसानी से दिखेगा, है ना। तो हम लोग क्या देखें मायोपिया केस में, कि मायोपिया में क्या होता है कि हमारा जो कन्वेक्स लेंस है जो हमारे आई में पाया जाता है, उसका पावर जो है वो बढ़ जाता है, हाई कन्वर्जिंग पावर हो जाता है इसका। इसी के कारण जो लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन वो रेटिना के पहले कहीं पर इंटरसेक्ट कर जाता है, एक दूसरे से मिल जाता है ना, और इमेज का फॉर्मेशन कर लेता
है ना, और हमारा इमेज जो है रेटिना पर नहीं बन पाता है, जिसके कारण हमको कोई चीज जो है दिख नहीं पाता है ना। और इसका जो है कन्वर्जिंग पावर को कम करने के लिए हम लोग एक नेगेटिव पावर का लेंस का यूज किए, है ना, जो कि एक कैसा लेंस होता है, एक कनकेव लेंस होता है ना, एक कनकेव लेंस होता है। कनकेव लेंस जो है हम लोग स्पेक्टेकल के रूप में यदि लगा लें तो हमारा जो यहाँ पे जितना पावर यहाँ पे इंक्रीज हुआ है उसी का नेगेटिव मैग्नीट्यूड का पावर यहाँ पर अगर हम लेंस ले लें कनकेव लेंस तो उसी पावर को वो क्या कर देगा, माइनस प्लस दोनों जो है एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा आई का डिफेक्ट जो है वो सही हो जाएगा। फिर हमारा जो इमेज है वो कहाँ बन जाएगा, रेटिना पर बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग मायोपिया वाला केस को जो है ठीक कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग हाइपरमेट्रोपिया पे, है ना। हाइपरमेट्रोपिया पे क्या होता है अभी देखते हैं। हमारे आई में एक कन्वेक्स लेंस पाया जाता है ना, और इस रेटिना पे इमेज बनना होता है, ठीक है। अभी जो है हाइपरमेट्रोपिया के केस में क्या होता है, देखिए लाइट रे आया पैरेलल, है ना, और ये जो लाइट रे है वो रेटिना से दूर कहीं पे जाके मिलता है ना। अभी देखिए इसका जो कन्वर्जिंग पावर है ना, हाइपरमेट्रोपिया में जो है इस लेंस का जो कन्वर्जिंग पावर है वो क्या हो जा रहा है, लेस कन्वर्जिंग पावर हो जा रहा है। कन्वर्जिंग पावर क्या हो जा रहा है, लेस हो जा रहा है। कैसे, देखिए इस लेंस को, ये लाइट रे को यहां पर कन्वर्ज करवाना था, है ना, लेकिन इसका जो पावर है वो कम हो गया है, इसके कारण ये जो है यहां पर कन्वर्ज करवा पा रहा है, मींस रेटिना के पीछे, है ना। अभी देखिए इसमें मायोपिया वाला केस में क्या, रेटिना से पहले बन रहा था, मींस रेटिना के नजदीक बन रहा था, इसीलिए उसका नाम शॉर्ट साइटेडनेस था। अभी देखिए ये रेटिना के बाद, मींस रेटिना से दूर बन रहा है ना, रेटिना से दूर बन रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या, लॉन्ग साइटेडनेस, है ना, इसीलिए इसका नाम क्या, लॉन्ग साइटेडनेस। देखिए रेटिना से दूर बन रहा है इमेज, ये रेटिना है और रेटिना से दूर कहीं पर इमेज बन रहा है, मतलब जो है वो लॉन्ग साइटेडनेस, मींस रेटिना से दूर जब इमेज बन रहा है तो हमारा जो आई डिफेक्ट होगा वो कैसा होगा, लॉन्ग साइटेडनेस, और इसको हम लोग हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जानते हैं, है ना। इसमें क्या हो रहा है कि इस लेंस का जो कन्वर्जिंग पावर है वो कम हो जा रहा है ना, उस लेंस का जो कन्वर्जिंग पावर है वो कम हो जा रहा है। तो इसको जो है हमको बढ़ाने के लिए कैसा लेंस यूज करना पड़ेगा, तो इसको जो है ज्यादा चाहिए, पावर कम हो गया है, ज्यादा चाहिए, मतलब हमको ऐड करना होगा पावर। तो ऐड करने के लिए हमको कैसा, एक पॉजिटिव पावर का जो है लेंस यहां पर यूज करना होगा। तो पॉजिटिव पावर किस लेंस का होता है, कन्वेक्स लेंस का होता है ना। तो यहां पर जो इसका पावर है उसमें वो एड ऑन हो जाएगा, जुड़ जाएगा उसके साथ, तो पावर इसका क्या होगा, बढ़ जाएगा, और पावर बढ़ने के बाद क्या होगा, जो इमेज है जो दूर बन रहा था वो नजदीक बन जाएगा, है ना। अभी देखते हैं, एक कन्वेक्स लेंस यहां पे लगाते हैं, है ना, और ये जो है आई वाला कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। इमेज हमको कहां चाहिए, यहां पर चाहिए, है ना। अभी देखिए लाइट रे आया, ये जो है थोड़ा सा कन्वर्ज करेगा, है ना, और उसके बाद ये जो है क्या कर देगा, पूरा कन्वर्ज कर देगा, और इमेज जो है यहां बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से जो है हमारा जो है हाइपरमेट्रोपिया वाला जो आई डिफेक्ट है उसको हम लोग सुधार सकते हैं। और इसमें हम लोग कैसा लेंस का यूज करते हैं, कन्वेक्स लेंस का, है ना। इसमें हम लोग कैसा लेंस का यूज करते हैं, कन्वेक्स लेंस का। इसका पावर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव में होगा, मींस एड ऑन होगा, और जो कनकेव लेंस का है उसका पावर जो है वो नेगेटिव में होगा, वो हमेशा घटाएगा पावर को, है ना। तो हम लोग हाइपरमेट्रोपिया का केस में क्या देखें कि जो है यहां पर जो लेंस का पावर है वो कम हो जाता है ना, जिसके कारण इमेज जो है हमारा रेटिना के बाद दूर में कहीं बनता है ना।
और इसको जो है हम लोग रेटिना पर लाने के लिए क्या किए, रेटिना पर लाने के लिए हम लोग क्या किए, देखिए हम इस लेंस के पावर को बढ़ाना चाहे तो बढ़ाने के लिए हम लोग उसी तरह का एक कन्वेक्स लेंस यूज किए जिसका पावर जो है वो पॉजिटिव में होता है, और उस पॉजिटिव पावर वाले लेंस को उसके साथ जब जोड़ दिए तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस वाले टॉपिक से आप समझ सकते हैं कि ये दोनों का पावर जो है एड ऑन हो जाएगा, और इसका पावर बढ़ने के बाद जो इमेज का फॉर्मेशन जो बिहाइंड द रेटिना हो रहा था वो अब रेटिना पर होने लगेगा, है ना। इस तरह से जो है हाइपरमेट्रोपिया वाला जो डिफेक्ट है उसको हम लोग सुधार सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं, है ना। अब जो है लास्ट केस जो बच जाता है दैट इज प्रेस बायोपिया, दैट इज प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया को जो है हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, है ना, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो प्रेस बायोपिया डिफेक्ट है वो ओल्ड एज में होता है, और इसमें जो है ये लेंस का खराबी नहीं होता है, इसमें किसका खराबी हो सकता है, सीरियली मसल्स का खराबी हो सकता है। और सीरियली मसल्स के खराब होने के कारण वो जो है लेंस के पावर को एडजस्ट नहीं कर पाता है ना, लेंस के पावर को वो एडजस्ट नहीं कर पाता है, एकोमोडेट नहीं कर पाता है, इसीलिए जो है ओल्ड एज में प्रेस बायोपिया हो जाता है ना, प्रेस बायोपिया हो जाता है। इसमें जो लेंस का पावर है वो घट जाता है, इसमें जो लेंस का पावर है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। मींस दिस प्रेस बायोपिया इज नथिंग बट द स्पेशल केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, है ना, जो कि ओल्ड एज में होता है। सीरियली मसल्स के डिफेक्ट के कारण सीरियली मसल्स सिकुड़ गया, वो काम नहीं कर रहा, उसका इलास्टिसिटी कम हो गया है, जिसके कारण जो लेंस का फोकल लेंथ एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, और इसके कारण जो है इसका इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पर नहीं हो पाता है ना। तो इसीलिए ये जो है इस समय जो है इसमें क्या होता है, इमेज जो है वो जस्ट उसी तरह जो है, ये मान लीजिए हमारा ये जो है लेंस है हमारा, है ना, और यहां पर रेटिना है जहां पे इमेज बनना है। अब क्या होगा, यहां पर रेज आएगा और इसी तरह हाइपरमेट्रोपिया के जैसा वो क्या होगा, रेटिना के पीछे कहीं पर इमेज बन जाएगा, है ना। तो यहां पर जो है फिर से हम लोग इसी तरह का कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं और इस आई डिफेक्ट को हम लोग ठीक कर सकते हैं। लेकिन यहां पर लेंस का गड़बड़ी नहीं होता है, यहां पे सीरियली मसल्स का, है ना, सीलियरी मसल्स का जो है गड़बड़ी होता है, जिसके कारण लेंस का फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं हो पाता है ना। इसके कारण ये प्रेस बायोपिया होता है। अब हम लोग यहां पर एक चीज और समझेंगे कि ये प्रेस बायोपिया जो है ओल्ड एज में होता है, और ओल्ड एज का ये स्पेशल केस है हाइपरमेट्रोपिया, है ना। लेकिन अगर कोई एक पर्सन है जो कि प्रेस बायोपिया है अगर उसको, तो उसको मायोपिया भी हो सकता है ना। मींस किसी पर्सन को ओल्ड एज में हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया ये दोनों एक साथ हो सकता है ना। हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया ये दोनों एक साथ हो सकता है। तो उस समय जो है इस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए हम लोग दोनों लेंस का एक साथ यूज करते हैं, है ना। और जो स्पेक्टेकल्स होता है वो देखिए इस टाइप का जो है, मान लो कि दो स्पेक्टेकल का जो है ये रहता है ना। तो यहां पर जो है ये वाला जो पार्ट होगा, है ना, नीचे वाला पार्ट, है ना, ये नीचे वाला जो पार्ट होता है, यहां पर जो है ये कन्वेक्स लेंस का यूज होता है ना। और ये वाला जो पार्ट है ना, यहां पर कनकेव लेंस का यूज होता है ना। मींस ओल्ड एज में कोई एक पर्सन हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया ये दोनों डिफेक्ट के कारण, डिफेक्ट से वो सफर हो सकता है, और उस डिफेक्ट को हम लोग इस तरह का स्पेक्टेकल्स से दूर करते हैं जिसमें जो है कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस दोनों एक साथ लगा हुआ होता है
है ना। तो आज के लेक्चर में हम लोग समझे कि डिफेक्ट्स ऑफ विजन क्या होता है और इसका करेक्शन कैसे हो सकता है उसके बारे में हम लोग समझे, है ना। मायोपिया पढ़ें, मायोपिया को कैसे ठीक कर सकते हैं उसको पढ़ें हम लोग। हाइपरमेट्रोपिया पढ़ें और उसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं उसको देखें हम लोग। और प्रेस बायोपिया देखें और प्रेस बायोपिया को कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं इसको भी हम लोग देखें, है ना। तो मिलते हैं आपसे फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।